जय श्री माता जी। आज संडे है तो हम आज आज्ञा चक्र का ध्यान करेंगे। दोनों हाथ फैला के माँ के सामने बैठेंगे, कुंडली उठा के बंधन लेंगे, प्रे करेंगे। श्री माता जी आपके श्री चरण में हम सबकी कोटि कोटि नमन। श्री माता जी आज की प्रार्थना आपके आशीर्वाद से हो। आज्ञा चक्र खराब होने के मुख्य कारण है जी किसी भी स्त्री की तरफ बुरी दृष्टि से देखने का महापाप है। गलत नजर रखने से मनुष्य को किसी पशु के समान बर्ताव करता है। इसके कारण से हमारा दृष्टि शक्ति कम हो जाता है, आँख खराब हो जाता है। तो हम श्री माता जी के सामने प्रे करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी हमारे अंदर अहंकार प्रति अहंकार को नष्ट कीजिए, हमें क्षमाशील बना दीजिए माँ, ताकि हम सारे मानव जाति को प्रेम बांट सके। हमें सहज युग में अग्रसर बनाइए माँ। परम पूज्य श्री माता जी जिस मेरी माता के पास से हमें क्षमाशील बनाइए, हमें त्यागी बना दीजिए माँ। एक छोटा स्पीच सुनेंगे। जय श्री माता। सत्य को खोजने वाले सभी साधकों को हमारा प्रणिपात। सत्य को खोजना यह स्वाभाविक मनुष्य का धर्म है। जहाँ भी उसकी रुचि जाती है या उसकी चेतना मूर्ति है, वहाँ वह सत्य को ही खोजता है और उसी मार्ग को अवलंबन करता है जिसमें उसे सत्य प्राप्त हो। किंतु जैसे श्री कृष्ण ने कहा है कि मानवी चेतना अधोगति की ओर दौड़ती है, उसके मूल उसके मस्तिष्क में, उसके ब्रेन में होते हैं। और जब मनुष्य अपनी चेतना को स्वयं बढ़ाता है तो वो अधोगामी होता है। किस तरह से हम लोग अधोगामी होते गए हैं, इसका अगर दिग्दर्शन करना है तो आप पाश्चिमात्य देशों में जाकर देखेंगे कि वास्तविकता लोग नर्क में ही पहुंच गए हैं। मुझे पहले कहा गया था कि आप अंग्रेजी में भाषण दें, तो मैंने ये कहा कि अंग्रेजी भाषा में बहुत भ्रांतियां हैं, जिसके कारण कभी कभी बड़ी दिक्कत हो जाती है किसी बात को स्पष्ट रूप से कहना, जो कि साइंस की बात नहीं, लेकिन बहुत बड़ा साइंस है। परमात्मा का साइंस अचूक, उसके कायदे पूरी तरह से अपने अमल पे जागरूक है। उनका कोई भी आसन ऐसा नहीं है जहाँ बैठने पर आप इस तरह से महसूस करें कि इसमें से आप डोल जाएंगे। लेकिन उस स्थिति में पहुंचने के लिए, जैसे श्री कृष्ण ने कहा है, हमें ऊर्ध्वगामी होना चाहिए। ऊर्ध्वगामी होने के लिए कोई व्यवस्था परमात्मा ने की होगी या नहीं, या सभी व्यवस्था हम ही लोग कर रहे हैं।
आज अमीबा की स्थिति से इस स्थिति तक हम किस शक्ति के द्वारा पहुंचे, और अगर इस स्थिति में ही हमारा अंतिम उत्थान है और इसी स्थिति में पहुंचकर अगर हम अपने लक्ष्य पे आ गए हैं, तो फिर आज संसार इतनी आफत में क्यों पड़ा हुआ है। साइंसी की दृष्टि से आप विचार करें तो साइंस में भी हर समय जब भी कोई धारणा सामने रखी जाती है तो उसे हाइपोथेसिस ही कहा जाता है, और उसको सिद्ध करने पे ही माना जाता है कि ये सिद्धांत है, ये कायदा है, ये नेचर का लॉ है, पर वो भी बार बार वो बदलते ही रहते हैं। क्योंकि जो केवल सत्य है, जो एब्सोल्यूट है, वो आपकी आत्मा है। जब तक आप आत्मा के अंदर समाविष्ट नहीं होते हैं, जब तक आपका चित्त आत्मा के प्रकाश से आलोकित नहीं होता है, जो कुछ भी आप जानते हैं, समझते हैं, वो सब कुछ अधूरा है और कभी कभी गलत भी है। अब इसको देखिए कि हमारी अधोगति किस तरह से हमारे अंदर अपने आप घटित होती रहती है। सर्वप्रथम हमारे सहयोग में हर एक चक्र का एक तत्व होता है। उसके अनुसार नाभि चक्र पे हम स्वाहा की शक्ति मानते हैं। स्वाहा ये आपके वेदों से ही आया हुआ है। स्वाहा, स्वाहा माने हर एक चीज को खा लेना, हर एक चीज को हजम कर लेना, हर एक चीज पे हावी हो जाना, स्वाहा। देखिए ये शक्ति जब परमात्मा की ओर उठती है तो वह स्वधा हो जाती है। स्वधा माने, स्व माने आत्मा, और उसकी धारणा शक्ति हमारे अंदर आके हम गुरु तत्व को प्राप्त होते हैं। लेकिन जब यह स्वाहा बाह्य की ओर दौड़ने लग जाती, जैसे कि मनुष्य की चेतना हमेशा बाहर की ओर दौड़ती है, तो इसका उदाहरण आप पाश्चिमात्य देशों में बहुत अच्छे से देख सकते हैं। अपने यहाँ तो अब भी लोग स्वाहा और स्वधा के बीच में थोड़े से चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ की जब स्वाहा शक्ति बढ़ी तो उन्होंने हमारे देश पे आक्रमण किया, चाइना पे आक्रमण किया, जिस देश पे जाए उसको ही हड़पते चले। ये तो परमात्मा की कृपा थी। मैं कहूँ हनुमान जी ने कुछ काम किया होगा जो कोलंबस अमेरिका पहुंचा, नहीं तो आज यहाँ हम न होते। यहाँ सब अंग्रेज बैठे होते या तो अमेरिकन बैठे होते, हम लोग न होते यहाँ। ये स्वाहा की शक्ति वहाँ बड़ी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है कि सब चीज को किस तरह खा जाए। वही चीज उन्होंने हमारे अर्थशास्त्र में ही की है कि जहाँ तहाँ चाहे वहाँ हम पूरी तरह से सब पे हावी हो जाए, सबका हम हड़प लें। ये बाह्य की शक्ति। उसके बाद दूसरा जो चक्र होता है, जिसे कि हम स्वादिष्टान चक्र कहते हैं, जिसने कि ये पूरा अंतरिक्ष बनाया है, उसकी भूर्व की शक्ति वेदों ने वर्णित की हुई है। इस भूर्व की शक्ति में जब मनुष्य उतरता है तो चंद्रमा पे जा, इधर जा, उधर जा, इससे क्या फायदा है। करोड़ों रुपया फेंके दे रहे हैं। इस विश्व में कितनी परेशानियां हैं, कितनी आफतें हैं, उधर नजर नहीं है। करोड़ों रुपया फेंके दे रहे हैं किस चीज के लिए कि चंद्रमा पे जाए। वहां जाने से क्या होगा, कौन सा लाभ आपको होने वाला है, जनहित क्या होने वाला है, किसका कल्याण होने वाला है, ये विचार नहीं। वही आक्रामक स्थिति कि हम चंद्रमा पे जाके बसेंगे। अंतरिक्ष में घूमा, लेकिन जिस वक्त ये शक्ति अंदर की ओर मुड़ती है, तब उसमें सौंदर्य दृष्टि, जिसको एस्थेटिक्स कहते हैं, जिससे कि अनेक तरह की कलाएं और सुंदरता जीवन में भी और सारे वातावरण में उत्पन्न हो सकती है। पर जब वो अंतरिक्ष में ही घूमने लग गए इस पृथ्वी को छोड़ करके,
तो वो भूर्व पे से भू पे आ गए। भू माने पृथ्वी। भू हम मानते हैं सहयोग में, जिसे त्रिकोणाकार अस्थि कहते हैं, जिसे कॉसिक्स कहते हैं अंग्रेजी में, वो भू तत्व से बनाया है। और इसकी रक्षा करने वाले श्री गणेश भी पृथ्वी तत्व से बनाए गए हैं, और वो भी उसी के नीचे मूलाधार चक्र पे स्थित है। लेकिन जब हम भू पे भी आए तो मशीनें शुरू कर दी। करिए, मशीन भी करना मनुष्य का कार्य है, पर कुछ संतुलन नहीं। मानव में और मशीन में कुछ तो संतुलन होना चाहिए। जमीन को खोदते गए, ये निकालो वो निकालो, उससे अब बना बना कर क्या बनाया, तो धुआं फैला दिया है सारे आकाश में, जिससे सारे पेड़ मरे जा रहे हैं। बेरोजगारी आ गई, मनुष्य के हाथ की चीजें न बनने से कला खत्म हो गई। लोग सब दूर प्लास्टिक लिए घूमते, जहाँ जाइए वहाँ प्लास्टिक। कपड़े में भी प्लास्टिक है, दरवाजे को हाथ लगाई तो प्लास्टिक है, नल में हाथ लगाई तो प्लास्टिक है। कल हो सकता है पानी भी ये लोग प्लास्टिक का देना शुरू कर देंगे, और इससे नुकसान होने लग गया। फिर सो भू को इस तरह से तंग कर दिया। ऐसे भी ये पृथ्वी तो बहुत तंग है, इसको जितना हमने सताया है, जिसने हमें सस्य श्यामलाम हर तरह से हमें पूरित रखा, उसके हमने कोई भी इज्जत नहीं की। उसके आगे की जो स्थिति है वो तो इससे भी खराब है। फिर मूलाधार चक्र पे आ जाते हैं, जिससे हर चीज का निस्सरण होता है, एक्सक्रीटरी फंक्शन होता है। ये जो शक्ति है गणेश जी की, क्योंकि गणेश साक्षात हुंकार होने की वजह से कहीं भी रख दिए जाए कमल के जैसे खिलते हैं, और उसकी सुगंध सारी सृष्टि में फैलती है। सो इस गणेश का उपमर्द करके, और मनुष्य ने इतनी ज्यादा अनैतिकता उस देश में पाई गई। ना कोई माँ है, ना कोई बहन है, ना कोई भाई है, ना कोई रिश्तेदारी नहीं, सिवाय इसके कि कोई ना कोई बहुत ही गंदा संबंध आपस में होता है, जो कि हम लोग मुंह से कह भी नहीं सकते और देख भी नहीं सकते। अब लंदन में किसी तरह से हमारा रहना हुआ है, तो रोज ही लगता है कि ये कहाँ नर्क के बीच में फंसे हैं, इस गर्त में। अब ऊर्ध्व गति को प्राप्त होने में यही चक्रों पे क्या असर आता है, जबकि जो निस्सरण की शक्ति है उससे मनुष्य में अबोधिता, जिसे इनोसेंस कहते होते हैं, अत्यंत शक्तिशालिनी चीज है इनोसेंस। इनोसेंस के सामने रावण को झुकना पड़ा था। जो पवित्रता है, जिसे हम पवित्र कहते हैं, वो शक्ति हमारे अंदर श्री गणेश जी की वजह से जागृत होती है। इसीलिए क्योंकि ऊर्ध्वगामी होना है, हमें कुंडलिनी का ही जागरण करना पड़ेगा। इसलिए आवश्यक है कि हम कुंडलिनी का जागरण करें, तब सिद्धता भी हो जाएगी कि सिर्फ ब्रह्म सत्य है, बाकी सब मिथ्या। लेकिन पहले ब्रह्म तक तो हम पहुंचे। ये सारी सृष्टि में कहते हैं परमात्मा का प्यार फैला हुआ है, जो ब्रह्म स्वरूप है, जो ब्रह्म की शक्ति है, जिसको हम महसूस नहीं करते, देखते नहीं, जिसे पातंजल ने ऋतंभरा प्रज्ञा कहा हुआ है, जिसे क्रिश्चियनिटी में पावर ऑफ द होली घोस्ट कहा है, जिसे मोहम्मद साहब ने रूह कहा हुआ है। यही ओंकार की ब्रह्म शक्ति जो है, इसको हमने जाना ही नहीं, उससे पहले ही हमारे देश में एक और तरह की उल्टी गाथाएं चली। ये तो हो गई ऊर्ध्वगति और अधोगति की बात, लेकिन और दो दिशाएं हमारे अंदर वर्तमान हैं, जिसको कि हम कहें कि लेफ्ट एंड राइट। इस तरफ भी हमारा दोनों तरफ भी चलन वलन चलता है। और जब हम लेफ्ट की ओर जाते हैं, मेरा मतलब कम्युनिस्टों से नहीं, लेकिन जब हम लेफ्ट की ओर जाते हैं, माने हम अत्यंत भावना प्रधान हो जाते हैं, उसमें मनुष्य भक्ति में बह जाता है। भक्ति ठीक है,
लेकिन श्री कृष्ण का ही बात, कृष्ण की ही बात आज करनी चाहिए। घनश्याम दास जी की मैंने किताबें पढ़ी, उनका लेख पढ़ा हुआ है, और वो सुलझे हुए हैं, पहुंचे हुए पुरुष थे, इसमें कोई शक नहीं। और श्री कृष्ण ने साफ बताया कि भक्ति जो है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, सब तो मुझे दे दो। और अपने वक्त में एक ही शब्द में उन्होंने सबको बिल्टाया है जो समझना चाहिए। कह दिया उन्होंने कि अनन्य भक्ति करो, बस इस पे उन्होंने आप लोगों को सबको ठिकाने लगाया है, ये कहूंगी, क्योंकि श्री कृष्ण जो थे ये बहुत मुत्सद्दी थे, बहुत ज्यादा पहुंचे हुए डिप्लोमैट, जिसको कहना चाहिए कि डिवाइन डिप्लोमेसी थी इनके, डिवाइन डिप्लोमेसी। और जो बात उन्होंने कह दी वो शब्दों में आप नहीं पकड़ सकते, शब्दों से परे उठना पड़ेगा, तब आप जानेंगे कि भक्ति अनन्य होती है। और इसको हम आज के रोजमर्रा के जीवन में बता सकते हैं बात, कि अगर इसका कनेक्शन मेन से नहीं हुआ तो इसका क्या काम हो सकता है। जब तक टेलीफोन का कनेक्शन आपका नहीं होगा, आप राम 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 करके किसे फोन कर रहे हैं, और ये राम क्या आपके जेब में बैठा हुआ है, जब देखिए तब निकाल के टेबल पे रखा कि ये करता है कि नहीं करता है तू। इस राम का नाम लेने का भी अधिकार आपको नहीं है, ऐसा देखा जाए तो, क्योंकि वो परमात्मा है। अब ये अपने राजीव गांधी साहब जो हैं, इनके दरवाजे जाकर आपने अगर चिल्लाना शुरू कर दिया है राजीव राजीव राजीव, तो पुलिस पकड़ लेगी। जब इन प्राइम मिनिस्टरों को यह हाल है तो उस परमात्मा का क्या कहने। पागल जैसे लोग राम 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 रास्ते भर करते फिरते। हमारे वहां ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट में देखिए तमाशा किए हुए। ये हमारे देश की विशेषता है कि वहां पर खड़े होकर के राम 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 राम, चला वो उनकी धोतियां भी गिर रही, उनकी बोदियां लगाते, वो सुपरमार्केट में मिलती वो भी गिर रही, इतना तमाशा करते हैं कि लज्जा लगती है। और फिर रास्ते में भीख मांगते फिरते, अरे राम के तुम शिष्य हो कि क्या हो, भिखारी हो कि हो क्या। सत्य को जिसको जानना है उसे पहले श्री गणेश की शुद्ध बुद्धि आनी चाहिए। यह सत्य नहीं हो ही नहीं सकता। जो राम का भक्त होगा उसकी अपनी शान होनी चाहिए। वो पड़ा रहेगा एक जगह, उसको क्या मतलब किसी से, उसकी मर्जी है, जहां चाहे खा ले, जहां चाहे बैठ ले। वो क्या किसी के सामने हाथ आगे करेगा मुझे खाने को दो, ऐसे पागलों तरह चिल्लाते रहेगा। इस गलतफहमी में हम लोग पता नहीं कैसे बहक गए। श्री राम का नाम नारद ने दिया था। जो राम का नाम देते हैं वो क्या नारद हैं? उनकी पात्रता हो तो एक बार नाम लेना बहुत हो जाता है। राम जागृत होने चाहिए हमारे में। आप सहयोग में जानिएगा कि राम का स्थान हमारे हृदय में कहाँ है। अगर हमने राम को ठीक से नहीं पहचाना और उनको ठीक से याद नहीं किया तो आप जानते हैं क्या हो जाता है। सबसे बड़े तो शारीरिक कष्ट ये होगा कि आपके लंग्स वीक हो जाएंगे और आपको अस्थमा की बीमारी हो सकती है। लोग कहते हैं माँ आप अस्थमा कैसे ठीक कर देते हैं? कैसे ठीक करते हैं? बहुत आसान, हमारा राम से संबंध है ना। उनसे कह देते भाई जागरूक हो जाओ, अस्थमा ठीक है। कुछ ज्यादा उसमें करना नहीं पड़ता है। ये सारी जो देवी देवताओं की शक्ति हमारे अंदर स्थित है उसको पाना चाहिए। ये वेदों से लेकर सारी ही चीजों में लिखा हुआ कि विद होना चाहिए। आपकी जो मज्जा संस्था है, जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उसमें आपको उसका महसूस होना चाहिए। ज्ञान का मतलब ये नहीं होता है कि बुद्धि के चक्कर चला या यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं करें या लेक्चर जाके सुने या किताबें पढ़ें। हमारे यहाँ श्री राम कौन सी यूनिवर्सिटी में गए थे और श्री कृष्ण कौन सी यूनिवर्सिटी में गए थे? इतना ही नहीं, जो हमारे यहाँ बड़े बड़े संत साधु हो गए, जैसे महाराष्ट्र के संत साधुओं को मैं जानती हूँ, कोई भी यूनिवर्सिटी में नहीं गया और किसी ने भी कोई किताब नहीं पढ़ी।
तो कौन सी ऐसी किताब पढ़ी थी जिससे वो स्वयं ही जानते हैं कि राम का क्या स्थान है। जो लोग सत्य के पुजारी हैं उनके लिए प्रथम आवश्यक चीज है कि वो इस मामले में ईमानदार हो जाए, और दूसरी परम परम आवश्यक चीज है कि अपनी बुद्धि शुद्ध करें। कुछ इधर पढ़ लिया, कुछ उधर पढ़ लिया, कुछ इथे जान लिया, कुछ ये कर लिया, सब जो है सर में, जैसे अमेरिकन सहयोगी कहते हैं, there's lot of garbage in my head, कि कचरा बहुत मेरे सर में भरा हुआ। सो शुद्ध बुद्धि से ये कहना है कि हमें जानना है सत्य क्या है, और सत्य जो होगा सो ही होगा। आपके कहने से तो नहीं होगा ना। अगर आपने ये फूल देखे, इनका रंग सफेद गर है, और अगर कोई कहे अंधा नहीं सफेद नहीं, इसका रंग लाल है, तो आप यही कहेंगे भैया तुम अभी अंधे हो, इसको देख लो। हम लोग देख रहे हैं, सब एक ही चीज देख रहे हैं। लेकिन मुश्किल तो यह है कि एक ही के अगर आँख ही और बाकी सब अंधे हो, तो वो आँख वाले को फिर जहर दे दो, उसको क्रूस पे चढ़ा दो, उसको छलो, उसको सताओ। सारे जितने भी बड़े बड़े संत हो गए उनकी छलना। तो हमारे देश की जो दुर्दशा है वो इस वजह से है कि हम या तो लेफ्ट को मूवमेंट करते हैं या राइट को मूवमेंट करते हैं। अधोगति पर नहीं जाते। तो गणेश जी की कृपा इस देश पे है, क्योंकि ये योग भूमि है। इस भारतवर्ष को इतने धन्यवाद देने चाहिए कि इसने अपने गोद में आप लोगों को रहने की व्यवस्था की। सब जगत की तू महालक्ष्मी, सब जगत की तू महालक्ष्मी, सब जगत की तू महालक्ष्मी, सब जगत की तू महालक्ष्मी। माँ भवानी आदिशक्ति, माँ भवानी आदिशक्ति। आ आ
माँ भवानी आदिशक्ति। क्षमा का सागर हमें बनाओ, क्षमा का सागर हमें बनाओ। आ, 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 क्षमा का सागर, क्षमा का सागर हमें बनाओ। यही आज्ञा आशीष दिलाओ, यही आज्ञा आशीष दिलाओ। ग ग रे ग सा रे ग, सा रे रे ग ग प प रे ग सा रे ध सा, प ध सा रे ग ग रे ग ग रे सा ध सा। माँ भवानी आदिशक्ति। माँ भवानी, माँ भवानी, माँ भवानी आदिशक्ति। त्वमेव साक्षात् श्री जीसस मेरी माता, साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी, श्री निर्मला।